स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका पहले क्या है, फाइंड द क्यूब रूट 8729 343 माइनस 512, ये सब बाकी क्वेश्चन है। उसके बाद है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको 8000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो देखो। अभी यहाँ पे इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे 512 है, सॉरी 8000 है, ठीक है। अब यहाँ पे 8000 को या तो 5 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि लास्ट में 0 है, या तो 2 से भी कर सकते हो क्योंकि लास्ट में 0 है। समझ गए ना। तो हम लोग 5 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5, तो 5 के टेबल में कितनी बार पढ़ोगे, वो 8 आएगा, 1 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 5 2 ज़ा लोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 8 ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 है ना। 5 1 ज़ा 5 लिया आपने, यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा ना, ठीक है। अब 3 बचा, उसके बाद 0 है तो 30 हो गया, बराबर ना। तो 5 6 ज़ा 30, बराबर ना, 5 6 ज़ा 30। अब उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद है 0 0, फिर आपको यहाँ पे 2 0 लगा देने, बराबर ना। इतना आया। अब यहाँ पे वापस से देखो, 5 के टेबल से वापस से करो इसको। 5 5 3 ज़ा, ये दोनों डिजिट ले लो आप, ठीक है। 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 1 के साथ 0 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 10, बराबर ना। तो 5 2 ज़ा 10, उसके बाद एक 0 बचेगा, वो ले लोगे आप, ठीक है। वापस से 5 के साथ करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 6 ज़ा 30, बराबर ना, 5 6 ज़ा 30। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, 2 2 और 0 यानी 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब इसके बाद 5 से नहीं होगा, ठीक है ना, लास्ट में 4 आ गया तो यानी कि 2 से होगा, ठीक। तो 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 बचा 12, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद क्या करोगे, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2, बराबर ना। ये देखो यहाँ पे 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, बराबर। 2 16 ज़ा 32 आएगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बराबर ना। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बराबर ना। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 5 3 टाइम्स है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। तब देखो लिखना कैसे है आपको, वो देखो ध्यान से, इधर देखो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको क्यूब रूट ऑफ 8000, क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना 2 है, काउंट करो वापस से, 1 2 3 4 5 6, बराबर ना। तो हमने 3 लिखा, 2 और लिख दो, 1 2 3। आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब क्यूब मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 3 का क्यूब रूट क्या होगा, सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, तीन नंबर ले लेने हैं, उसको एक ही बार लिखना है। 3 नंबर ले लेने हैं, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो 5 लिखा, 2 लिखा, एक बार और 2 लिखा, बराबर ना, क्योंकि 2 2 6 बार है, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, बराबर। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गया ना, समझ में आया क्या, इजी है। चलो हम लोग सेकंड वाला करते हैं, तब आपको और थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या है, 729। ये आपका यहाँ पे देखिए पहला हो चुका है, बराबर। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपको, क्यूब रूट ऑफ 729, बराबर। अब इसका निकालना है आपको, देखो कैसे निकालने का, सेम वही प्रोसेस। 729 आपको लास्ट में क्या है, 9 है, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा पहले। आप ऐसा कर सकते हो, देखो
729 है ना। तो आप ऐसे 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है क्या, 3 2 जा 6 बराबर ना, वहाँ पे 8 यहाँ पे 2 बराबर, 3 4 जा 12, 0 0 9, 3 3 जा 9 हो रहा है ना। तो 3 से करो, ठीक है, किससे करोगे, 3 से। यहाँ पे 3 लिया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, वहाँ पे 1 बचा था ना, इसके लिए 1 और 2 12 हो गया, ठीक, 3 4 जा 12, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप इस हिसाब से करके बार बार आपको करना पड़ेगा फिर, ठीक। यहाँ पे हो गया 12, 3 4 जा 12, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद वापस से 3 से करो, 3 8 जा 24 बराबर ना, 3 1 जा 3, ठीक, समझ गया ना। अब वापस से 3 से करो, 3 2 जा 6 बराबर ना, 6 के बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 फिर वापस से 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 7 जा 21, वापस से 3 से होगा क्या, हाँ 3 9 जा 27, ठीक है ना। वापस से 3 से करो, 3 3 जा 9, वापस से 3 से करो, 3 1 जा 3 बराबर। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 6 टाइम्स 3 लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर ना। अब यहाँ पे 3 का कॉमन ले लेना है, तीन नंबर को एक ही बार लिखना है, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 बराबर, समझा क्या, ठीक है। अब इसमें एक और बताऊँ, कौन सा बताऊँ, -512 देखते हैं, ठीक है। अब -512, ठीक है, यहाँ पे -512, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ध्यान से देखना, माइनस को अभी आप फिलहाल के लिए भूल जाओ, बाद में जब आंसर आ जाएगा तो माइनस लगा लेना, ठीक। लास्ट में क्या है 2 है, तो आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 2 जा 4 है ना। यहाँ पे 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, वापस से 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 5 6 जा 12 बराबर ना। फिर उसके बाद 2 से करो, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 2 4 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जा 16, वापस से 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वापस से 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वापस से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, वापस से 2 से करो, 2 8 जा 16, वापस से 2 से करो, 2 4 जा 8, वापस से 2 से करो, 2 2 जा 4, वापस से 2 से करो, 2 1 जा 2 बराबर ना। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा है, देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स आ रहा है। तो क्या लिखोगे आंसर में, ऐसा देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या क्या लेना है, 3 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर बराबर ना। यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आया, अब यहाँ पे आपका क्या था क्वेश्चन में, -512, तो आंसर क्या आएगा, -8, समझ आया, ठीक है, इतना समझ में आया क्या, ठीक है ना। अभी आपको ये ऐसा क्वेश्चन बाकी सारे करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे ये जो सिंप्लीफाई है वो बताता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे करना है आपको वो देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 27/125, ठीक है। यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट वाला देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27/125, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये सिंप्लीफाई डायरेक्ट होता है, अगर कि ये किसी के टेबल से डायरेक्ट डिवाइडेड होता है, जैसे 27 किसी के टेबल से डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके पहले इसको डिवाइड कर दोगे, तो 27 और 125 किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे बराबर ना। तो इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्यूब रूट है किसका। जैसे 27 किसका है मालूम है, 3 इंटू 3 इंटू 3 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी ये क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर, अपॉन
125 का क्या होगा मालूम है? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अगर कितनी बार लिखोगे? सिर्फ एक बार, 3/5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये सिंप्लीफाई समझ गए? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है यहाँ पे? 16/54, क्यूब रूट ऑफ 16/54 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 16 है ना, ये भी किसी का क्यूब रूट नहीं है, और जो 54 है ये भी किसी का क्यूब रूट नहीं है, बराबर ना? आप क्यूब रूट करके तो समझ रखे रहोगे कम से कम 20 तक, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 54, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब 2 से डिवाइड होगा दोनों जन, होगा ना? इसमें नहीं हो रहे थे, देखो इसमें से ना तो 3 से हो रहा था, ना तो 5 से, ना तो 2 से, किसी से भी नहीं हो रहा था। दोनों डिवाइड, एक ही संख्या से दोनों डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो 2 से अगर 16 को डिवाइड करेगा, मालूम है कितना आएगा? 2 8 जा 16 आएगा। और अगर 54 को करोगे तो 27 2 जा 54 होता है, याद है? 27, समझ गए? तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ये जो 8 है, ये किसका क्यूब रूट है मालूम है? 2 का। 2 2 जा 4 2 जा 8, बराबर ना? और जो 27 है वो 3 का है, 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर, ये है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? 2/3। समझ गए? 3 बार लिखा है तो उसको हम लोग 2 बार लिख देंगे। समझ गए? अब देखो लास्ट वाला देखिए, 0.00729। अब इसको कैसे करना है देखो, हमें यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो पॉइंट आपको फिलहाल में भूल जाना है, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के आगे यानी डेसिमल पॉइंट के आगे 6 है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसका 9 है, 729 का क्यूब 9 है, बराबर ना? तो पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो 729 है ना, तो इसका भी क्यूब रूट 9 आएगा, बराबर ना? लेकिन उसके पहले आपको 1 2 3 4 ये 0 दिए हैं, तो 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये है किसका क्यूब रूट। तो इसके लिए क्या करने का, आपको ये पूरा संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है ना, 6 डिजिट आ रहा है ना, बराबर ना? अब 6 डिजिट आ रहा है और आपको निकालना क्या है? क्यूब रूट। यहाँ पे देखिए 3 है, क्यूब रूट है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, यानी 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे दो नंबर रहेंगे, तो आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे 2 नंबर हो गए, 0 लगा दिया तो, बराबर ना? तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? पॉइंट के आगे कितना 0 लगाएंगे? सिर्फ एक लगाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, बराबर ना? क्योंकि 0.09, इसका आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा 0.000729। समझ में आया कैसे किया मैंने? ठीक है, वापस से देखो, यहाँ पे 3 3 6 डिजिट थे 0 के बाद, इसके लिए हमने 6 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3 से। 3 से क्यों किया? क्योंकि ये क्यूब रूट है। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो हम 2 से डिवाइड करते थे। समझ गए? तो 3 से किया, तो जो नंबर आया ना, ये जो नंबर आया उतना डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद। पॉइंट ये रहा, उसके बाद 2 डिजिट है ना, है कि नहीं है? अब ये 9 कहाँ से आया? 729 का स्क्वायर जो क्यूब रूट है वो क्या है? 9 है। समझ गए? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मुझे सॉल्व करके ये पूरा आपको मुझे बताना है। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, और साथ ही साथ आपको करना क्या है, मैं आपको ऑनलाइन जब आप आओगे तभी मैं ये बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है। आप आए थे ना ऑनलाइन, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 20 तक के क्यूब निकालने हैं। जैसे 1 का 1 ही होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, ऐसे। समझ गया ना? ये सब आपको करके मुझे भेजना है। समझ में आया? ओके।